हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रिवीजन पार्ट 4 को। पार्ट 4 को हम आज करने वाले हैं रिवीजन। क्या है हमारा पार्ट 4? पार्ट 4 है हमारा नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। क्या है भैया? नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फटाफट रिवीजन। ठीक है, फटाफट करेंगे, ज्यादा डिपली ना जाते हुए फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी है भैया जो पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों, पता है कौन सी नदी है? बता चुका हूँ ये सब, ठीक ना? तो दोस्तों, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित नदियों सॉरी निम्नलिखित नदी घाटियों में से इस नदी घाटी का राजोस रस के कंकाल अवशेष के जीवाश्म का पता चला है। ठीक ना? क्या बोल रहा है देखिए, नदी घाटियों में से इस नदी घाटी पर, ठीक ना, राजारोस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है। किसमें चला है भैया? है, किसमें चला है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी में। ठीक है, भूलिएगा नहीं, नर्मदा नदी में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन चल रहा है भैया, अच्छे से पढ़िएगा। ना अगला क्वेश्चन है भैया, नर्मदा ताप्ती और माही। नर्मदा ताप्ती और माही है, क्या है भैया? नर्मदा ताप्ती और माही क्या है भैया? नर्मदा और ताप्ती और जो माही है, ये है आपका पश्चिम से बहने वाली नदियां। क्या है भैया? पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। क्या है? पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, अगला है, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? ठीक है, भैया लोग, केन नदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केन नदी। किसको? केन नदी को दिया गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना, कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या है ऑप्शन? देवना नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हारा गांव से होता है। या रेहन सॉरी रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। रहने जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो कौन सा सही है भैया? इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चंबल नदी में बटागुर चित्र इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। कहाँ होता है भैया? दूसरे नदियों से मिलकर होता है। कैसे होता है? दूसरे नदियों से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? क्या है भैया ताप्ती नदी से संबंधित? तो आपको मैं बता दूं, ताप्ती नदी से आपका हटनूर बांध, ठीक है, सवाली नदी, बंदरगाह, और क्या है, पारस डोह बांध, ये सभी के सभी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहा जाता है भैया? तो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता होगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अब देखिए, जीवन रेखा अलग हो गया, और ये क्या है, गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेतवा नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपका नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी। क्या है भैया? नर्मदा नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है भैया? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 6 भागों में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, कहाँ से माना जाता है भैया? तो आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है भैया वो आपका नर्मदा नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में सबसे दूसरी लंबी है नदी है, ठीक ना? दिए हुए ऑप्शन में से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, मतलब सबसे दूसरी दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो आपका चंबल है। ठीक है। इसका कितना है भैया, कितना किलोमीटर है ये? 965 किलोमीटर। कितना भैया? 965 किलोमीटर। 965। ठीक है, 965 किलोमीटर। ठीक है, कौन है? चंबल नदी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? कौन सी होती है भैया? हाँ, सही पकड़ रहे हैं आप, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निम्न नदियों में से कौन से सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है? तो यह नर्मदा नदी है जो प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है भैया? तो मध्य प्रदेश की मान नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी। ठीक है। अगला है तवा, देनवा, शक्कर। ठीक है, क्या बोला? तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तवा, देनवा और शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? भैया नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा, देनवा और शक्कर जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो भैया नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी तवा नदी है। कौन सी है? तवा नदी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं। क्या? नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? उसे ज्वार नद कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नद, स्टुअरी। क्या कहते हैं? स्टुअरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो भैया मध्य प्रदेश में बरगी नदी जो है ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बरगी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? कब की गई थी भैया? तो 11 दिसंबर 2016 को। कब की गई थी? 11 दिसंबर 2016 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? तो मध्य प्रदेश में खुशी का दाता जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। क्या है? नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि, क्या है भैया, क्यों क्यों दर्शाती है भैया? क्योंकि यह एक गहरा सॉरी क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि यह एक दरार घाटी से प्रवाहित होती है, होकर बहती है। ठीक ना, प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है, मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भैया मंडला जिला जो है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किसके किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है भैया? मंडला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट और नागझरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है? ठीक है, ये जो घाट है ये किस जिले में स्थित है नर्मदा नदी के तट पर? तो भैया ये जो है ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर? ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर भैया, मतलब ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट ये सब बसा हुआ है जो स्थित है, ये कहाँ है? बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ है भैया? ये बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहाँ भैया? अनूपपुर जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। कहाँ स्थित है? अनूपपुर जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं भैया? तो नर्मदा और सोन नदी है भैया। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी जो है ये मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां हैं, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है भैया? तो महेश्वर से महत्वपूर्ण नदी जो है वो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी बहती है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थलीय किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थलीय किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थलीय जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बरना नदी का संगम कहाँ पर होता है? न मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बरना नदी का संगम कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है भैया? तो जी हाँ, रायसेन में होता है भैया। कहाँ होता है? रायसेन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा और बरना नदी का जो संगम है वो आपका रायसेन जिला में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है भैया? तो वो आपके देवास में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था भैया? साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? तो भैया परमार राजा भोज ने। किसने कराया था? परमार राजा भोज ने। ठीक ना, साइक्लोपियन बांध का निर्माण परमार राजा भोज ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? ठीक ना, भंडारण क्षमता वाला, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? ठीक है, कौन सा है भैया भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध? इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंदिरा सागर बांध जो है ये ये जो है सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। ठीक ना, और इंदिरा सागर बांध को भैया पुनासा बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनासा बांध। ठीक ना, इंदिरा गांधी बांध को जो है, इंदिरा सागर बांध को पुनासा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, पुनासा बांध। मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है भैया? मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है भैया? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पुनासा बांध है जो वो आपके खंडवा जिला में स्थित है। कहाँ है भैया? खंडवा जिला में। ठीक है, खंडवा जिला में स्थित है मध्य प्रदेश का पुनासा बांध। ठीक है, पुनासा बांध किस कौन है भैया? इंदिरा सागर बांध का, इंदिरा सागर बांध का ये सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची नाम है। ठीक है, मतलब इसका दूसरा नाम पुनासा बांध है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, क्या भैया, कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? ठीक है, किस जिले में किया गया भैया? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है। छतरपुर जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है भैया, धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है भैया? तो धर्म सागर जो तालाब है ये आपका पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण की ओर आकर गंगा नदी में मिल जाती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है
जो दक्षिण से आकर गंगा में मिल जाती है, कौन सी नदी है भैया? तो वो आपका सोन नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो सोन नदी है वो दक्षिण से आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है भैया? जैसे कि नाम में ही लिखा है बाण भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध जो है वो बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोता क्या है, कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। ठीक है, कालिया सोत नदी के पानी को नियंत्रित करने में सहायक है। भोपाल में स्थित उस बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी का पानी को नियंत्रित करता है। कौन करता है भैया? जी हाँ, भदभदा बांध। क्या है भैया? भदभदा बांध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भदभदा बांध। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? तो भैया अपर तिलवारा नहर जो है वो आपके सिवनी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिवनी जिले में स्थित है। अपर तिलवारा नहर जो है वो सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? कब दी गई थी भैया? तो इसकी जो स्वीकृति है ये 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी। कब दी गई थी? 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? किन दो राज्यों के मध्य संचालित है भैया? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक ना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संचालित है। ठीक ना, केन और बेतवा लिंक परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच संचालित है। नाउ अगला क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? ठीक ना, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? किस जिले में स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश के शिवपुर में स्थित आवदा बांध स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिला में स्थित आवदा बांध स्थित है, शिवपुर जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? कौन सा परियोजना है भैया जो चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? तो इंदौर जिला जो है वो चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। now अगला क्वेश्चन है, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया पायली जल परिसर? तो पायली जल परिसर जो है वो सिवनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पावली पायली जल परिसर जो है वो सिवनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भैया, पहसारी बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, पहसारी बांध कहाँ स्थित है? तो पहसारी बांध जो है ये आपका ग्वालियर में स्थित है भैया। कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है भैया? ग्वालियर में स्थित है। पहसारी बांध ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है? बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है भैया? बालाघाट जिले में नवशेषा बांध जो है वो आपका चंदन नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंदन नदी। ठीक है, क्या भैया? चंदन नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है? किस नदी के तट पर भैया? तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। किस पे? क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक ना, क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? काकरी बरडी पहाड़ी से। ठीक ना, काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? काकरी बरडी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? किस जिले से होता है भैया? तो देवास जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम जो है वो देवास जिले से होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिला से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिला से मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के नाम
सॉरी किन्हीं दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है भैया? तो मैं बता दूं, वैन गंगा वर्धा को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, तो वह है वैन गंगा वर्धा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, क्या है अगला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उद्गमित होने वाली पेंच नदी जो है वो किस नदी से जाकर समाहित हो जाती है? भैया वो गोदावरी नदी से जाकर समाहित हो जाती है। ठीक ना, गोदावरी नदी में मिलकर समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी 2 बार काटती है भैया? तो मध्य प्रदेश को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है माही नदी। क्या है भैया? मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर, माही नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? नर्मदा द्वारा जल गठित नर्मदा द्वारा, ठीक है, क्या है? नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? कैसी है भैया? तो अनुगामी है। कैसी है? अनुगामी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है भैया? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस नदी से जिले से उद्गमित होती है? तो बैतूल जिले से उद्गमित होती है। ठीक है, कहाँ से उद्गमित होती है? बैतूल जिले से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है? किसे किया गया भैया? तो नर्मदा नदी को। क्यों? क्योंकि इसे जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? तो महुअर। ठीक है, क्या भैया? महुअर। महुअर जो नदी है इसे मधुमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है भैया? तो भीम, क्या है भैया? तो ऑप्शन नंबर ए वेनगंगा। ठीक ना, वेनगंगा पर स्थित है। क्या है? भीमगढ़ बांध जो है वो वेनगंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो भैया इसमें से चंबल नदी में बटागोर चित्रलिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, यही है जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी के नाम से भैया, तो स्वर्ण नदी का नाम स्वर्ण स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है भैया? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जो जीवन रेखा है वो एक वेन गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेन गंगा नदी को जीवन रेखा नदी कहा जाता है। कहाँ? सिवनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया वो भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अनूपपुर, अमरकंटक ये सब नर्मदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर स्थित निर्मित किया गया है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? किस नदी पर निर्मित किया गया है भैया? मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में पारस डोह बांध, तो भैया पारस डोह बांध जो है वो ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में रेवा नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। रेवा जो है इसका ये उपनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था? मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था? तो भैया चंबल नदी को मध्य प्रदेश की में प्राचीन समय में चरमा कहा जाता था, चरमावती। ठीक है, चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम, ठीक है, क्या है, कर्णवती के रूप में प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन, मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नदी है जिसका प्राचीन नाम कर्णवती है? कौन सा है भैया? तो केन नदी का नाम कर्णवती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रवती नाम प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रवती नाम प्रदान किया गया? तो वेत्रवती नाम बेतवा नदी का प्रदान बेतवा नदी को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? मध्य प्रदेश में किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ताप्ती नदी को। ठीक है। अगला है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो भैया चंबल नदी जो है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से, मऊ मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है? कौन सी नदी है जो चंबल नदी में मिलती है? तो भैया बेतवा नदी जो है ये चंबल नदी में मिलती है। बेतवा नदी जो है ये चंबल नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? तो भैया कुलबेहरा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुख्यात स्थाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा किया निर्मित होता है? ठीक है। क्या बोला है? मध्य प्रदेश में कुख्यात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित होता है? किस नदी द्वारा निर्मित होता है भैया? तो वह है चंबल नदी के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? तो भैया उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य से भी बहती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो भैया मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम जो है कैमूर श्रेणी में होता है। कहाँ होता है? कैमूर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी? किस नदी की सहायक नदी है भैया मध्य प्रदेश की सोनार नदी? तो भैया वो है केन नदी की सहायक नदी। मध्य प्रदेश की सोनार नदी जो है वो केन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कोपरा, ब्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदी है? कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदी है? तो भैया ये केन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भैया? ये केन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? क्या भैया? कि चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? तो भैया वो केन नदी है। कौन सी है? केन नदी। केन नदी जो है वो पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो कान्हा क्षेत्र में सुपर्ण नदी बहती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सुपर्ण नदी। कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है भैया? कान्हा क्षेत्र में सुपर्ण नदी बहती है। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो हम केन नदी को देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं? केन नदी को। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। और जो ये अजयगढ़ किला है ये पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ है भैया? पन्ना जिले में स्थित है। ना अगला क्वेश्चन है भैया, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जो है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर लगा दिया भैया? तो नर्मदा नदी की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है भैया? तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कुम्हारा में स्थित है। कहाँ है भैया? कुम्हारा। कहाँ है भैया? कुम्हारा। कुम्हारा है कहाँ? तो कुम्हारा रायसेन का एक गांव है। ठीक ना। रायसेन जिले का एक गांव है कुम्हारा जो है
रायसेन जिले का एक गांव है जहां से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। now अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? क्या है? नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, नहीं है। कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बाण सागर बांध। क्या है? बाण सागर बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है भैया? तो मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी नदी है भैया जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा में प्रवाहित होती है? ठीक है, कौन सी भैया? तो जामनी नदी जो है ये है। क्या है? जामनी नदी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जामनी नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? ठीक ना, किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? तो भैया बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था। ठीक ना, कौन सा राज्य? चेदी राज्य। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल के खाड़ी में मिलती है। ठीक ना, कौन सी नदी है भैया जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है? भैया तो महानदी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महानदी। क्या भैया? महानदी। ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होती है और उस नदी का नाम बताइए, मतलब ये हो गया महानदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उससे पहले क्या कहा जाता था? तो भैया उससे पहले उसे थाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ओरछा के कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में ओरछा जो है, ओरछा ओरछा का कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ओरछा का कंचन घाट किस नदी पर स्थित है भैया? तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित करती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? कौन सी नदी है भैया? तो मध्य प्रदेश की सिंध नदी जो है वो गुना जिला को विभाजित करती है। मध्य प्रदेश की सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम जो है वो छिंदवाड़ा जिले में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छिंदवाड़ा जिला। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? भगवान पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया शिवना नदी के तट पर स्थित है। किस पर? शिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? ठीक है। मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वो कहाँ उद्गमित होती है? कहाँ उद्गमित होती है भैया? तो वो सतना में उद्गमित होती है। कहाँ होती है? सतना से उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, देखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो तवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो तवा नदी है। कौन सी भैया? तवा नदी है। अगला क्वेश्चन है, ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है भैया ग्वाल सागर तालाब? भैया ग्वाल सागर तालाब जो है वो आपका टीकमगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? टीकमगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नर्मदा देश वर्ष में, मतलब ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया? तो भैया 1961, 1961, 1961 में आयोजित किया गया। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ठीक है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो भैया तिलवारा घाट जबलपुर। ठीक, कहाँ? तिलवारा घाट जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पगारा बांध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पगारा बांध जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ? मुरैना जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुदर नदी, ठीक है, ये खद्दर या खुदर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? ठीक है, खुदर या खद्दर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? किस पर्यटन स्थल के समीप बहती है भैया? तो ये जो नदी है ये खजुराहो नदी के समीप बहती है। क्या होगा भैया? खजुराहो नदी के समीप बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन। ठीक है, आज हम क्या किए हैं भैया? आज हम पार्ट 4 को रिवीजन किए हैं। क्या किए हैं? पार्ट 4 का रिवीजन किए हैं। और पार्ट 4 का नाम था, या नाम है, नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। क्या है भैया? हमारे पार्ट 4 का नाम है नदी तंत्र एवं परियोजनाएं। तो आज हम क्या रिवीजन किए हैं? पार्ट 4 को रिवीजन किए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।